बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वैस मंगलवाला, मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो बड़ी अहम है। आज की वीडियो है मासूम लोगों के लिए, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे वो लोग जो कि मासूम मर्द हैं, मासूम ख़वातीन हैं, मासूम बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों से और उनको समझाएँगे कि देखें भाई, ये जो बात होती है रिजीम चेंज की, यानी कि जिसमें कहा जाता है कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की रिजीम को चेंज कर दे, ऐसा पॉसिबल है। बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐसे मासूम लोग हैं जो ये कहते हैं कहाँ भाई, अमेरिका कैसे किसी मुल्क की रिजीम चेंज कर सकता है, और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क की रिजीम अमेरिका कैसे चेंज कर सकता है। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो सकता भाई, क्या बात कर रहे हैं आप, कमाल करते हैं। कहाँ अमेरिका, कहाँ पाकिस्तान, कहाँ वो, कहाँ हम। उसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि हमारी रिजीम चेंज करे? उसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो हमारी चीज़ों में टांग अड़ाए? नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज़ आप जाकर ऐसी बातें ना करें। तो ज़रा उन लोगों को आज मुखातिब करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर आजकल जो रिजीम चेंज की बात हो रही है ये अमेरिका ने करवाया है, नहीं, मैं इस चीज़ को अभी इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं उन लोगों को, ये मासूम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसा होता है कि अमेरिका या अमेरिकी CIA मुख्तलिफ़ मुल्कों की रिजीम चेंज करे या करवाए, डायरेक्टली भी, इनडायरेक्टली भी, कोवर्टली भी और ओवर्टली भी। ये काम होते रहे हैं और बहुत अरसे से होते रहे हैं। कई मुल्कों के एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। छोटे छोटे मुल्क ऐसे हैं, नन्हे मुन्ने मुल्क हैं कि जिनके बारे में आप ये सोचेंगे कि अरे भाई, अमेरिका का इस मुल्क से क्या झगड़ा था, इस मुल्क से क्या फड्डा था। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे होते, और अमेरिका और अमेरिकी CIA उन मुल्कों की गवर्नमेंट्स को तब्दील करते रहे हैं। तो ज़रा ये एक रियलिटी चेक की वीडियो है उन मासूम लोगों के लिए। तो देखते रहिए, आपको हम बताते हैं कि कैसे कैसे कब कब अमेरिका ने मुख्तलिफ़ ममालिक की हुकूमतों को तब्दील किया और अपनी मर्ज़ी के लोग वहाँ पर लेकर आया। अच्छा, अब एक तरीका कार तो ये होता है कि आप डायरेक्टली जंग का ऐलान कर दें, हमला कर दें किसी भी मुल्क पर। उसको कहते हैं ओवर्ट ऑपरेशन, जो सबके सामने होता है। ये तो अमेरिका की एक हिस्ट्री है। थोड़ा सा गूगल कर लें, जाकर 10-15 मिनट लगेंगे, गूगल कर लें, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि अमेरिका ने कहाँ कहाँ पर जंग की और कैसे कैसे अपनी मर्ज़ी की हुकूमत इंस्टॉल की। लेकिन उसके साथ आप एक और चीज़ ज़रा गूगल कीजिए, इसमें भी 10-15 मिनट लगेंगे। ज़रा सोशल मीडिया छोड़ें, फेसबुक छोड़ें, इंस्टा छोड़ें, अपनी जो है वो तफरी वाली चीज़ें छोड़ें और गूगल कीजिए हाउ डज़ USA इंस्टॉल इट्स ओन गवर्नमेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज़, या आप लिख कर सर्च कर लीजिए हाउ डज़ USA चेंज गवर्नमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज़। जी, छोटे छोटे आप फ़िक्रे लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं जी साउथ वियतनाम से। 1963 में साउथ वियतनाम में अमेरिका ने एक ऑपरेशन करवाया, और उस ऑपरेशन के अंदर जो है वो उनके लीडर थे जिनका नाम था गा डिम डिएम उनका नाम था। और मिलिट्री लीडर्स की मदद से उस डेमोक्रेटिक लीडर को, वियतनाम के डेमोक्रेटिक लीडर को, जिसका नाम था गा डिम डिएम, उसे हटाया गया था। और इसी तरह के वाक़यात ब्राज़ील में भी किए गए थे, इसी तरह के वाक़यात ग्वाटेमाला में भी किए गए थे। अब आप देख ही लीजिए, अमेरिका का और वियतनाम का क्या मुकाबला, अमेरिका का और ग्वाटेमाला का क्या मुकाबला, अमेरिका का और ब्राज़ील का क्या मुकाबला। मगर ये तरीक़ाकार होता है अमेरिका का, जिसको कहते हैं फंडिंग दी अपोजिशन। ये तरीके में क्या होता है कि आप डॉलर्स देते हैं अपोजिशन वालों को और उनकी कैंपेन्स को फ़ंड करते हैं, या फिर आप वहाँ पर जो मिलिट्री जनरल्स होते हैं उनकी फ़ंडिंग करते हैं, और उनको आप अमेरिका जो है वो कहता है कि जी अब हम आपके पीछे हैं, आपके साथ हैं, आपको फंडिंग कर रहे हैं, और आपका काम यह है कि आप इस गवर्नमेंट को हटाएं क्योंकि हमें ये पसंद नहीं है। और इसकी मैंने आपको मिसाल दे दी वियतनाम की 1963 की, जाके सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, जो भी चीज़ें हैं ना, जब आप ये जाके सर्च करेंगे गूगल पे, आपको सब मिल जाएगा। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं लेकर आ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंटेड, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं ना अमेरिका के, उनसे जब लोगों ने रिसर्च की हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, तो ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरा तरीका क्या होता है अमेरिका का, वो होता है असैसिनेशन। असैसिनेशन का तरीका होता है, जो भी लीडर हो किसी मुल्क का, आपने वहाँ पर अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट इंस्टॉल करनी है, तो USA क्या करता है, उस लीडर को जो कि वहाँ पर मौजूद होता है, जो अमेरिका को पसंद नहीं होता है, उसे असैसिनेट कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, कत्ल करवा दिया जाता है। और इसकी एक मिसाल आपको हम देते हैं कॉन्गो से। कॉन्गो, अब आप देख लें, अफ्रीका का एक मुल्क है कॉन्गो, अमेरिका का उससे क्या फड्डा। लेकिन ना ना ना, किसी भी किस्म की आप मासूमियत में ना रहें। कॉन्गो का लीडर था, उसका नाम था पैट्रिस लुमुम्बा।
पैट्रिस लुमुम्बा जो था वो अमेरिका को पसंद नहीं था, अमेरिका चाहता था कि वो हट जाए और 1961 में पैट्रिस लुमुम्बा को कत्ल करवाया गया और उसके बाद अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से। लेकिन पैट्रिस लुमुम्बा की जो सपोर्ट थी आवाम में वो इतनी ज़्यादा हाई थी, इतना ज़्यादा लोग उसको पसंद करते थे कि अमेरिका की मर्ज़ी की गवर्नमेंट वहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो सकी। जो लेकिन उस मुल्क का हाल हुआ, 4 साल तक एक केओस रहा, एक परेशानी की कैफियत रही वहाँ पर, एक अजीब जो है वहाँ पर एक हंगामा खेज़ी रही और बड़ी तबाही हुई उस मुल्क में। ये भी आप जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है कि अमेरिका ने कब कब किस किस तरीके से अपने ऐसे मुल्कों में जहाँ वो टारगेट करना चाहता था वहाँ के लीडर्स को असैसिनेट करवाया, कत्ल करवाया। तीसरा तरीका उसको कहते हैं जी इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, यानी फाइनेंशियल इश्यूज़ में उस मुल्क को घेर लेना। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ लगा देना, मुख्तलिफ़ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, मुख्तलिफ़ ऐसी ब्लैक लिस्टों में नाम ले आना, ये भी अमेरिका करता रहा है, CIA करता रहा है। चिली की मिसाल लेते हैं हम जी। चिली 1970 में क्या हुआ था, एक लीडर था चिली का जिसका नाम था सल्वाडोर अलेंदे। अब सल्वाडोर अलेंदे साहब जो थे वो चिली के लिए काम करते थे। उनकी नेशनलाइजेशन की एक पॉलिसी थी, वो अपने इदारों को नेशनलाइज कर रहे थे। ये पॉलिसी अमेरिका को पसंद नहीं थी और जब अमेरिका को पसंद नहीं होती कोई पॉलिसी तो अमेरिका चाहता है कि वो शख्स जो ऐसी पॉलिसियों पर अमल पैरा है उसे हटा दिया जाए। तो उस वक्त रिचर्ड निक्सन थे अमेरिका के सदर और उनका ये जुमला है, कोट अनकोट, ये मैं उनका जुमला बता रहा हूँ आपको, जो उन्होंने अपने खुफिया इदारों से कहा था। उन्होंने कहा था मेक द चिलियन इकॉनमी स्क्रीम, यानी कि वहाँ की इकॉनमी को बर्बाद कर दो, चिली की इकॉनमी को बर्बाद कर दो। और प्रेसिडेंट निक्सन के कहने पर यह हुआ। अच्छा, उसी ज़माने में चिली में 3 ग्रुप्स को फाइनेंस भी किया गया था अमेरिका की तरफ से और उन्हें कहा गया था कि आप लोगों की हम मदद करेंगे, आप भी सल्वाडोर अलेंदे साहब को हटाने के लिए मुजाहरे कीजिए और हम फाइनेंसिंग करेंगे। और उसके बाद एक बड़ा मशहूर नाम है जो कि जब सल्वाडोर अलेंदे की हुकूमत गई उसे अमेरिका ने वहाँ पर इंस्टॉल किया। उस शख्स का नाम था जनरल ऑगस्टो पिनोशे। जनरल ऑगस्टो पिनोशे के साथ बाद में क्या हुआ ये भी ज़रा आप गूगल करके देख लीजिएगा। वो लोग जो अपने मुल्क से गद्दारी करते हैं उनका क्या हाल होता है। तो जनरल ऑगस्टो पिनोशे को इंस्टॉल किया गया था 1973 में, 1973 में जनरल ऑगस्टो पिनोशे को इंस्टॉल किया गया था। और ये कहानी है चिली की। अब देख लीजिए चिली कहाँ और अमेरिका कहाँ। एक और तरीका होता है, चौथा तरीका जिस पर हम बात करेंगे, वो अमेरिका ने इख्तियार किया था रोम में, इटली, रोम में जो है वो ये तरीका इख्तियार किया गया था। मिड 20th सेंचुरी में ये काम हुआ था और ये तरीका होता है मीडिया बाइंग का। जी हाँ, CIA वाले क्या करते हैं, मीडिया बाय करते हैं, मीडिया को फाइनेंस करते हैं। और रोम, इटली, मिड 20th सेंचुरी यही किया गया था। रेडियो को, न्यूज़पेपर्स को, अखबारों को, रिसालों को, जरीदों को, टेलीविज़न को ख़रीदा जाता है और अगर चैनल ना बिक रहा हो तो उसके रिपोर्टर्स को ख़रीदा जाता है। बल्कि CIA के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में तो ये बात भी लिखी है कि रिपोर्टर्स को ख़रीदना ज़्यादा आसान होता है, चैनल्स को ख़रीदना फिर भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं बिकते, वो भी बिकते हैं। और जब वो बिकते हैं तो फिर वो एक पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कि अमेरिका को पसंद नहीं होती है। और उसके बाद फिर लोगों में एक पैनिक होता रहता है और उसकी मदद से उस हुकूमत को बुरा भला कहकर दिखाया जाता है, उसकी पॉलिसियों पर तनकीद की जाती है और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के लोगों को इंस्टॉल किया जाता है। और पांचवा तरीका, एक और तरीका, अगर हम ईरान की बात करें, 1953 में ईरान के एक लीडर को हटाया गया था, उनका नाम था मोहम्मद मुसद्दिक। और मोहम्मद मुसद्दिक साहब कर क्या रहे थे, ईरान के लीडर थे मोहम्मद मुसद्दिक साहब। वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने ऑयल की नेशनलाइजेशन, ऑयल का बड़ा मामला रहा है, बड़ा अमल दखल रहा है। अमेरिका जब भी अक्सर ममालिक की हुकूमतें हटा रहा होता है तो आपको ऑयल की दास्तानें मिल जाएंगी। तो उस वक्त वो जो ऑयल रिफाइनरीज़ थे उनको अपने तरीके से चला रहे थे और अमेरिका को और वेस्ट को लग रहा था कि ये तो हमारे मफाद में नहीं होगा। उनको ओवरथ्रो किया गया 1953 में। अच्छा, प्रोटेस्ट फाइनेंस करना शुरू कर देते हैं अमेरिका वाले। इसको कहते हैं केओस, पैनिक। आवाम में केओस फैला दो, पैनिक फैला दो, आवाम को बताओ कि तुम तबाह होने वाले हो, बर्बाद होने वाले हो, जो तुम्हारा लीडर है ये तुम्हारे लिए सही काम नहीं कर रहा है, उसका एक कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए। और उसके बाद लोगों में मुख्तलिफ ग्रुप्स ऐसे ढूंढे जाएँ कि जो कि फाइनेंस किए जाएँ और वो लोग अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ और अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़
मुजाहरे शुरू करें, मुल्क में पैनिक फैल जाए, मुल्क में केओस फैल जाए, स्ट्रीट्स जो हैं वो सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हों और हर तरफ एक हिजान अंगेज़ी की कैफियत हो, और उससे फिर ये टारगेट अचीव करता है अमेरिका कि उनकी मर्ज़ी का हुक्मरान वहाँ पर आए और जो हुक्मरान उन्हें सही नहीं लग रहा वो हट जाए वहाँ से। अच्छा, अब ये जो एरा था, एक और जिसको हम कहते हैं एरा, वो था 1947 से लेके 1989 तक का, जिसको आप कोल्ड वॉर का एरा कह सकते हैं। उस दौरान अमेरिका की हुकूमत ने, अमेरिका ने 72 मरतबा मुख्तलिफ़ ममालिक की गवर्नमेंट्स को चेंज करने की कोशिश की, 72 टाइम्स। उसके अंदर 26 कोवर्ट ऑपरेशंस थे, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी किस तरीके से कोवर्ट ऑपरेशंस छुप के किए जाते हैं और गवर्नमेंट्स को चेंज किया जाता है, और 6 ऑपरेशंस ऐसे थे जो कि ओपन ऑपरेशंस थे कि जंग वगैरह कर लिया आपने, ओपनली आपने किसी मुल्क के सामने बता दिया मुल्क को कि भाई हम आपके ख़िलाफ़ हैं और अब हम आपकी हुकूमत नहीं चाहते हैं। सारी दुनिया को पता होता है कि अब ये जो है वो जंग चल रही है या ये मामला चल रहा है और अमेरिका की आँखी हुकूमत हटा रहा है। लेकिन 66 मरतबा ये मामला ऐसा था कि किसी को नहीं पता था और अमेरिका बैकडोर चैनल्स से हुकूमतें हटाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, अब इन 66 में से, यानी कि 1947 से लेकर 1989 तक 66 जो कोवर्ट ऑपरेशंस किए अमेरिका ने, उसमें से 26 कामयाब भी हो गए ऑपरेशन। 40 नाकाम हुए लेकिन 26 ऑपरेशंस कामयाब हुए और 26 ममालिक की जो हुकूमतें हैं वो अमेरिका ने इन तरीक़ों से तब्दील करवाई। और ये जो तरीके होते हैं, इसमें इलेक्शन मेडलिंग भी होती है, इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स को तब्दील करवाना, अपनी मर्ज़ी के लोगों को लेकर आना, ये सारे मामलात होते हैं। अच्छा, ये वही बात है कि ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च जो है वो आप जाइए ढूंढ लीजिए, पढ़ लीजिए। एक और बड़े स्कॉलर हैं जो कि बॉस्टन कॉलेज में पढ़ाते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और वॉशिंगटन पोस्ट में उनका एक आर्टिकल था, वो भी आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। उनका नाम है लिंडसे रोड़के। लिंडसे रोड़के जो है उनका एक आर्टिकल था, वो आप जाकर पढ़ लीजिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी कहाँ कहाँ पर अमेरिका ने क्या क्या करवाया है। आपको 1954 में ग्वाटेमाला में अमेरिका ने क्या किया ये पता लग जाएगा, 1981 में निकारागुआ में अमेरिका ने क्या किया आपको ये पता लग जाएगा। बहुत सारे मिसालें हैं, बहुत सारे ममालिक हैं, नाम लेने बैठूँ तो ये वीडियो कभी ख़त्म ही ना हो। अमेरिका की हिस्ट्री ऐसी है कि वो करवाता रहा है मुख्तलिफ़ ममालिक में रिजीम चेंज। तो हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में भी अमेरिका ने ऐसा ही किया है या ऐसा ही किया होगा ना, इस बारे में मैं फतवा नहीं दे सकता, लेकिन रियलिटी चेक ज़रूरी है और आप ख़ुद कड़ियाँ जोड़ सकते हैं, चीज़ों को एनालाइज़ कर सकते हैं, अक्लमंद हैं, आप ख़ुद देख सकते हैं कि आपको इन निशानियों में से कौन कौन सी निशानियाँ अपने मुल्क में नज़र आती हैं। इसी तरह की वीडियोज़ आपके सामने लेकर आते रहेंगे, आपकी आँखों को खोलने की कोशिश करते रहेंगे, अपनी भी आँखों को और दिमाग को खोलने की कोशिश करते रहेंगे। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।